जय सिया राम। ये 12 पौधे आपको करोड़पति बना देंगे, भले ही आजमा कर देख लें। जिस घर में होते हैं इन 12 में से एक भी पौधे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ प्राप्त होता है, कुबेर का खजाना प्राप्त होता है। दोस्तों, वो कौन से 12 पौधे हैं जिन्हें लगा करके आप अपने घरों में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त कर सकते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे लोग समझते हैं अरे भाई पेड़ लगाने से कहीं पैसा आता है। ये बात सच है, पेड़ लगाने से पैसा आता है। अब कैसे दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते हैं कि धन वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। आओ जानते हैं कि 12 ऐसे पौधे के बारे में जिनमें से घर में 2 या 3 पौधे या एक भी पौधे लगाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। पौधे किस तरह के होते हैं यह देखने के लिए आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, पहला जो पौधा है वो आप भी शायद जानते होंगे, मनी प्लांट। मनी प्लांट का नाम आपने सुना होगा, लोग मनी प्लांट लगाते हैं अपने घर में। दोस्तों, मान्यता है कि इस वेल के घर में रहने से समृद्धि बढ़ती है। मनी प्लांट को आग्नेय कोण के या आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना जाता है। इस दिशा में देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं, और दोनों धन दौलत का तो बरसात कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा जो पौधा है वो है क्रसूला ओबाटा। मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से यह धन को आकर्षित करता है। फेंगशुई के अनुसार क्रासूला अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी घर की ओर खींचता है। अंग्रेजी में इसे जेट प्लांट कहते हैं। फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट या मनी प्लांट भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा जो पौधा है वो है लक्ष्मणा का भी नाम आपने सुना होगा। आपको मैं हर पेड़ का जो पौधा है उसका फोटो के साथ नाम दे रहा हूं, ताकि आप उसको पहचान करके अपने घर के आसपास लगा सको। आपको जो संभव हो आप वही लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है, किसी भी बड़े गमले में उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर में या जिस किसी के भी घर में सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मी गणेश की जय। अगला जो पौधा है वो है केला का पेड़। केला का पेड़ तो आप जानते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारी जगहों पर में घरों में लगा होता है। इस पेड़ को ना खोजना मुश्किल है ना ही लगाना मुश्किल है। दोस्तों, मान्यता है कि समृद्धि के लिए केले की पेड़ की भी पूजा की जाती है। घर की चारदीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। बृहस्पति ग्रह का कारक होने के कारण इसे ईशान कोण में लगाना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग भी लगाया जाता है, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो गई फिर उसको धन दौलत की क्या कमी होगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। केले के बाद अब बात आता है नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष भी आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर में लगा होता है। मान्यता है कि नारियल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। यह मंगलकारी पेड़ घर के प्रांगण में हो तो धन और समृद्धि की तो वर्षा होती रहती है। नारियल के पेड़ होने से राहु और केतु जनित समस्या जो है दूर हो जाती है। राहु केतु से संबंधित अगर आपके कुंडली में, घर में, ग्रह में, हस्तरेखा में, कोई भी फैमिली में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो निगेटिव असर है तो वो ये नारियल का पेड़ लगाने से आपको दूर हो जाएगा। नारियल के पेड़ के बाद अब बात आती है तुलसी के पौधा की। तुलसी के पौधा तो घर घर में होता है। दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाएं। तुलसी सभी तरह के रोगाणु को घर में आने से पहले ही नष्ट कर देता है, यानी कि दुख दर्द कष्ट ये सब नहीं आता है तुलसी के पौधा घर में लगाने से। यह घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास करती है। इसे नियमित सेवन करने से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है, और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। बोलो मैया लक्ष्मी की जय। तुलसी के बाद अब बात आती है अश्वगंधा की। अश्वगंधा वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा के पेड़ को लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसके कई तरह के लाभ होते हैं, बहुत तरह के लाभ होते हैं। अश्वगंधा का पेड़ वैसे आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन नर्सरी वगैरह में बहुत प्रयास करने के बाद आपको मिल जाए तो आप उसे जरूर लगाओ, वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
अश्वगंधा के बाद अब बात आती है कनेर की। कनेर का या बहुत जगह कनैल भी उसे कहा जाता है, बहुत सारे लोकल क्षेत्र में उसे कनैल के नाम से जाना जाता है और हिंदी में जो उच्च भाषी हैं वो कनेर के नाम से इसको जानते हैं। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है, एक सफ़ेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीली कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। सफ़ेद कनेर लगाओगे तो मैया लक्ष्मी प्रसन्न होगी और पीला लगाओगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और दोनों लगा लोगे तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, और जिस पे लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न हो गए उसका फिर कहना ही क्या। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कनेर के बाद अब बात आती है श्वेतार्क की। दोस्तों श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है, जो आप देख रहे हो, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, जो गणपति का प्रतीक होता है। वास्तु अनुसार दूध के युक्त पौधे का घर में होना अशुभ माना जाता है, किंतु वास्तु के अनुसार दूध से युक्त पौधे का घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है, किंतु श्वेतार्क इसका अपवाद है, जिससे घर के समीप उगा सकते हैं, जिससे घर में सुख शांति और सदैव बरकत बनी रहती है, हमेशा बरकत बनी रहती है, क्योंकि इस पर में गणपति जी का आशीर्वाद है। इसको गणपति जी का रूप माना जाता है। गणेश जी हैं ये, और जिस पर में गणेश जी की कृपा होगी उस पर तो रिद्धि सिद्धि कृपा होगी, शुभ लाभ का कृपा होगा, और जहाँ शुभ लाभ है वहाँ तो फिर धन दौलत रुपया पैसा कमी ही नहीं होगी। बोलो लक्ष्मी गणेश की जय। श्वेतार्क के बाद अब बात आता है श्वेत अपराजिता। ब्लू वाला अपराजिता नहीं, श्वेत अपराजिता। दोस्तों यह पौधा लक्ष्मी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। श्वेत अपराजिता संस्कृत में इसे अस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अश्वखुरा भी कहते हैं। श्वेत और नीले दोनों प्रकार की अपराजिता औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है, तो आप लगाना चाहो तो दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर श्वेत वाला अपराजिता लगाते हो तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर में होगी और वो आपको हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी। श्वेत अपराजिता के बाद अब बात आती है हर श्रृंगार की। हर श्रृंगार की, अच्छा हर श्रृंगार क्या होता है दोस्तों? पारिजात के फूलों को हर श्रृंगार भी कहते हैं और शेफालिका भी कहते हैं। पारिजात का तो नाम आपने सुना होगा, पारिजात वृक्ष होता है। यह वृक्ष जिस किसी भी घर आंगन में होता है वह हमेशा शांति समृद्धि से बना होता है, भरपूर होता है। इसके फूल तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भरने में सक्षम होते हैं, और जिस घर में खुशियां ही खुशियां हो उस घर में तो माता लक्ष्मी आएगी ही, गणेश जी की कृपा होगी, और खुशी है तो फिर धन दौलत तो वहाँ पर बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धन दौलत के बाद भी खुशी नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो आप इस पेड़ को जरूर लगाएं, पारिजात के पेड़ को लगाएं और अपने घर में खुशियाँ पाएं। पारिजात के बाद आप जो सबसे अंतिम है वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत लोग खाते हैं, लेकिन वो रजनीगंधा नहीं, रजनीगंधा एक पेड़ होता है। दोस्तों रजनीगंधा 3 किस्म की होती है। इसका सुगंधित तेल इत्र भी बनता है। इसके अलावा इसके कई औषधीय गुण हैं, और इस पर में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, और शिव के साथ साथ चंद्रदेव की और शुक्र देवता की भी विशेष कृपा होती है, जिसके कारण वो इन पर में जिसके घर में भी रजनीगंधा का पेड़ होता है उन पर विशेष कृपा दृष्टि बरसाते हैं, और उन्हें धन दौलत लक्ष्मी संपत्ति गाड़ी बंगला सब कुछ इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करवाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों ये 12 ऐसे पेड़ थे जिसे लगा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि हासिल कर सकते हो। अब सबको ये संभव तो नहीं कि 12 का 12 पेड़ लगा ले, लेकिन इसमें से कम 1 नहीं तो 2-3 अगर वृक्ष अपने घर के प्रांगण में, अपने बाउंड्री के अंदर में, अपने घर के आसपास, जहाँ पर में घर के अंदर जो सीमा क्षेत्र है आपके घर का, उसमें अगर आप लगाते हो तो आप यकीन मानो कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो आपको विकसित होने से रोक सके, आपको विकासशील होने से रोक सके, और आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचा हुआ है दुनिया में जो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले भविष्य में भी आपको वीडियो प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सके। और आप इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और शेयर करके ऐसा नहीं है कि खुद ही आप अमीर बनने के चक्कर में रहो, दूसरे को भी बनाओ। शेयर करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि धर्म के काम में हमेशा आगे रहना चाहिए। आप किसी को भेजते हो, वो किसी को भेजेगा, तो वो भी उनमें से अगर 5, 10, 100, 200, 500 लोग भी अगर इस वीडियो को देख करके और इसमें से अगर 1-2 पेड़ लगा करके और अपने दुख दारिद्र को उन्होंने दूर कर लिया, तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो गया, हमारा ये चैनल बनाना सफल हो गया, हमारा इस चैनल पर में आना सफल हो गया। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।